कुमुदपुर एक छोटा सा और हरा भरा गांव था, जहां हर कोई एक दूसरे से मिलजुल कर रहता था। इस गांव में रूपेश नामक एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी मीरा जी और दो प्यारे बच्चे सोहम और पायल उसकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थे। रूपेश के दिन की शुरुआत सुबह खेतों में काम करने से होती थी और शाम को वह परिवार के साथ समय बिताता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की गांव में सभी सराहना करते थे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और त्योहारों पर एकत्र होते थे। रूपेश की फसल अच्छी होती थी और उसके पास हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ होता था। मीरा जी भी गांव के बच्चों को पढ़ाती थी और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती थी। परिवार के साथ उनकी खुशहाली गांव में एक आदर्श थी। दिन मौसम में अचानक बदलाव आया और गांव में एक भयंकर तूफान और भारी बारिश शुरू हो गई। आंधी और बारिश ने गांव के कई घरों को हिला दिया। रूपेश का घर, जो पहले ही पुराना था, तूफान की चपेट में आकर पूरी तरह से ढह गया। मीरा जी को गंभीर चोटें आईं और रूपेश के लिए यह एक बड़ा झटका था। अगले दिन मीरा जी की मृत्यु हो गई और गांव में शोक की लहर फैल गई। रूपेश और उसके बच्चों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। ने कोशिश की कि बच्चों को सांत्वना दे सके और गांव में रहने लायक स्थान ढूंढ सके, लेकिन उसकी समस्याएं बढ़ती ही जा रही थीं। आर्थिक संकट, बच्चों की शिक्षा और मानसिक तनाव सब मिलकर उसके जीवन को कठिन बना रहे थे। गांव के लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूपेश को किसी स्थायी समाधान की उम्मीद नहीं दिख रही थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। वह मंदिर में रहते थे और जीवन की गहरी सच्चाइयों पर प्रकाश डालते थे। रूपेश ने साधु से अपनी समस्याओं के बारे में बात की। साधु ने उसकी कठिनाइयों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, तुम्हारी पीड़ा और समस्याएं केवल इस जीवन के कर्मों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि पिछले जन्म के कर्मों का भी प्रभाव हो सकता है। निसर्ग पिछले कर्मों के परिणामों को भुगतना पड़ता है, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से इसे बदल सकते हैं। सही दिशा और सच्चे प्रयास से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और कर्ज चुका सकते हैं। साधु की बातों ने रूपेश को एक नई दिशा दी। उसने सोचा कि यदि वह अपने कर्मों को सुधार सके और सच्चे दिल से प्रयास करे, तो शायद वह अपने जीवन में सुधार ला सकता है। रूपेश ने साधु की सलाह को मानते हुए अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने रोजाना ध्यान और प्रार्थना करना शुरू किया। मंदिर में जाकर उसने आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए समय बिताया। उसने गांव के गरीब परिवारों की मदद करना शुरू किया। रूपेश ने गांव में कई जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान प्रदान किया। उसने बच्चों के लिए स्कूल के साथ मिलकर शिक्षा के साधन जुटाए और गांव के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया। उसकी मेहनत और दयालुता ने गांव में सकारात्मक प्रभाव डाला। लोग उसकी मदद और समर्पण की सराहना करने लगे। रूपेश ने अपने बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा। बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजा और उनकी नियमित जांच करवाने लगा। बच्चों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा और वे खुश रहने लगे। समय के साथ रूपेश का जीवन खुशहाल और स्थिर हो गया। एक दिन साधु फिर से गांव में आए। उन्होंने रूपेश की प्रगति देखी और उसकी मेहनत की सराहना की। साधु ने कहा, तुमने अपने पिछले जन्म के कर्ज को चुकाने के साथ साथ इस जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। तुम्हारी मेहनत और सच्चे कर्म ने तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन सही दिशा और कर्मों से हम इनका सामना कर सकते हैं। रूपेश ने समझा कि जीवन में सुख और शांति पाने के लिए सही कर्म और आस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को आत्मसात करते हुए एक नई दिशा में आगे बढ़ा और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। की कहानी यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान केवल बाहरी बदलावों से नहीं, बल्कि आंतरिक सुधार और सही कर्मों के माध्यम से किया जा सकता है। हम सच्चे दिल से प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और सुख की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।